ध्यान दीजिए, फिजिक्स में आप लोग को कक्षा 10 क्लास के जो फिजिक्स है उसमें कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? अवतल दर्पण का फिगर और उत्तल में दोनों बात समझ चुके हैं। और ये भी जान गए थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी न समझे थे बात को, कोई दिक्कत? लेकिन अवतल दर्पण की अगर बात करोगे तो उसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आगे भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है कि नहीं? बात कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब हम लोग को कुछ बात कल ये भी जाने थे कि चिन्ह परिपाटी के बारे में, कि मूल बिंदु से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, मूल बिंदु से राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाएगा नेगेटिव होगा, मूल बिंदु से नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये भी जानकारी था, कोई दिक्कत? आज हम लोग कुछ बात करेंगे आगे कि कोई भी मतलब दूरी, कोई भी दूरी, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, किसी भी प्रकार की वस्तु की बात कर लिया जाए या कोई भी दर्पण या लेंस की बात कर लिया जाए, सुन रही है सब? आराम से सुनिएगा, मेरे बात को ध्यान देके इधर उधर कटपुट मत करिए अपने दिमाग को, ठीक है? तो हम ये बोले हैं कि हमारे पास उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो अभी मेरे पास अवतल लेंस उत्तल लेंस की तो कहानी तो हम लोग पढ़े ही नहीं, क्योंकि इसकी कहानी नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आए? लेंस की कहानी हमें आगे चैप्टर में पढ़ना। हमारे आंख में जो लेंस लगी हुई है, आपके आंख में या मेरे आंख में या जितने भी मनुष्य हैं सभी के आंख में उत्तल लेंस ही इस्तेमाल किया गया। कौन? और हम नहीं किए, ये पहले से भगवान ने बना करके भेज दिया है हमारे आंख में। कौन सी लेंस? कोई दिक्कत? तो उत्तल लेंस की जो भी कहानी होगा आगे हम समझाएंगे बात को, क्या? अवतल लेंस की जो भी कहानी होगा उस चैप्टर में जाकर के समझेंगे। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण होगा। दर्पण दो प्रकार का आपके पास मिला है, उत्तल और अवतल, है कि नहीं? कोई भी दर्पण में चाहे उत्तल हो या अवतल, चाहे उत्तल हो या अवतल, कोई भी दर्पण में ये क्या होगा? और ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसमें भी मान लीजिए यहाँ पर ये क्या होगा? बुआ ध्रुव होगा कि नहीं? यस सर। और ये क्या होगा? फोकस होगा कि नहीं? इधर भी फोकस होता है, इधर भी एफ होगा कि नहीं? इधर मान लीजिए होगा कि नहीं? या इधर भी देख लीजिए जो कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत है। तो दर्पण उत्तल हो या अवतल, दर्पण उत्तल हो या अवतल, तो दर्पण में जो दूरी को हम मेजरमेंट करते हैं ना, यानी दूरी को जब हम नापते हैं ना, तो हमेशा यहाँ फीता बैठाएंगे इधर नापेंगे, यहाँ फीता बैठाएंगे यहाँ तक नापेंगे। क्या समझे? नहीं समझे मेरे बात को? दूरी का मेजरमेंट हम किधर से करेंगे? ध्रुव से। दूरी का मेजरमेंट हम किधर से करेंगे? ध्रुव से। कोई आदमी ऐसा नहीं कह दे कि यहाँ से लेकर यहाँ दूरी हो जाएगा, एक गलत बात समझा? कोई आदमी यहाँ से यहाँ ना कह दे कि इधर से दूरी लेके इधर चले जाए, ये गलत हो जाए। समझ में आया क्या हम बोले? कि दूरी जब भी हम नापेंगे वो हमेशा ध्रुव से ही नापना शुरू करेंगे। कहाँ से? ध्रुव से। बात समझ में? यानी हमें दूरी नापना है तो हम अपने बोर्ड से ही दूरी वहां तक नापेंगे, हम वहां से उधर से दूरी नाप के इधर नहीं आएंगे। बात समझ में? ये कंडीशन लगाया गया फिजिक्स के अंदर। समझ में आया कि दूरी दर्पण हो चाहे उत्तल हो, दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में दूरी को हम कैसे मापेंगे? तो हमेशा हम दूरी को ध्रुव से ही मेजरमेंट करेंगे। किधर से? किधर से? कोई ऐसा नहीं कहेगा कि फोकस को बैठाएंगे 10 से इधर तरफ नाप लेंगे, नहीं कहिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। समझ में आया? दूरी का मेजरमेंट हम ध्रुव से ही करेंगे, चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो या कोई भी अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, इसमें भी यही बात करेंगे। यहीं से हम दूरी को मेजरमेंट करेंगे, यहीं से दूरी को मेजरमेंट करेंगे। कोई ऐसे नहीं मेजरमेंट करिएगा वो गलत हो जाएगा, कोई ऐसे नहीं मेजरमेंट करिएगा वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया?
तो अभी तक आप सिर्फ इतना सीखे हमसे कि दूरी का मेजरमेंट कहाँ से किया जाएगा, यानी दूरी को कहाँ से नापेंगे। कभी भी उल्टा नहीं नाप के जाएंगे, कभी भी उल्टा नाप के नहीं जाएंगे। हमें कहाँ से दूरी को मेजरमेंट करना होगा, हमें दूरी को कहाँ से मेजरमेंट करना होगा, ध्रुव से ही। किससे? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो दूरी को ध्रुव से नापना है। किससे? ध्रुव से। यही पॉइंट आप दिमाग लगा सकते हैं कि दूरी को किससे मापना है, ध्रुव से। हमेशा क्या, हमेशा क्या दूरी को मापना है। बात समझा कि नहीं? यस सर। यानी दूरी जब हम लेंगे इसके अंदर, वो दूरी कहाँ से माप के लाना है हमें, यानी रस्सी हम इधर से नहीं रस्सी बैठा के उधर जाएंगे, यानी फीता बैठा के इधर से इधर आना है हमेशा। हमेशा समझ में आया? क्या बोले? हमेशा इधर से ही फीता को बैठा के आइएगा, इधर से फीता बैठा के उधर तक न जाइएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो दूरी का मेजरमेंट कहाँ से करना है, ये माइंड में प्रवेश कर गया। कहाँ से करना है? ध्रुव से इधर की तरफ नापेंगे, चाहे ध्रुव से इधर की तरफ नापेंगे या ध्रुव से उधर की तरफ नापेंगे। बात समझ में आया? तो एक स्टेप माइंड में क्लियर हो गया कि दूरी का मापन कहाँ से किया जाएगा। दर्पण में, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दूरी हाँ, दूरी का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे बुआ? ध्रुव से ना। कोई कहते कि फोकस से ध्रुव की तरफ नापेंगे, मानेंगे? बस नहीं मानना। कोई कहेगा वक्ता केंद्र से ध्रुव की तरफ नापेंगे, दूरी को मानिएगा? नहीं मानना, क्योंकि हम हमेशा बोल दिया, हमेशा लगाइयो दी है कि ध्रुव से हमेशा दूरी को मापना है। किससे? ध्रुव यही है ना। यस सर। इसी से इधर नापना है, चाहे यहाँ से यहाँ आना है, चाहे यहाँ से यहाँ जाना है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब चलते हैं दूसरे पोजीशन पर कि हम कोई बात को, जैसे मेरे पास ये अवतल दर्पण है, तो हम कैसे समझेंगे कि कोई भी, कैसे समझेंगे कि मेरा फोकस दूरी माइनस होगा कि प्लस होगा। कैसे हम समझेंगे कि मेरा फोकस दूरी माइनस होगा कि प्लस। तो मान लेते हैं कि ध्रुव है, ये क्या मान लेते हैं, फोकस है, ये क्या मान लेते हैं, वक्र है। तो सुनिएगा बुआ गौर करके, कोई भी प्रकाश की किरण, सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से किधर, मतलब लाइट इधर जाएगा और दर्पण से टकराए, फोकस ही टकराएगा। यस सर। वापस निकल के आएंगे। कोई दिक्कत? अब मानते हैं एक और बात हम कि यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब है कि नहीं, तो इस जगह पर इमेज बनाने के लिए हमें एक और प्रकाश की किरण किससे गुजारना होगा? वक्ता केंद्र से न गुजारना होगा। सही है कि नहीं? इधर गुजार दे, फिर इसी पर रिटर्न हो जाएगा, नहीं होगा? वक्ता केंद्र पर रिटर्न हो गया था। तो सुनिएगा गौर से आप बात। क्या हो गया? वस्तु। क्या हो गया बुआ? वही जो बना, सिर्फ क्या बना? क्या बना? प्रतिबिंब। क्या बना है बुआ? प्रतिबिंब बना। क्या बना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक इमेज अपने मन से बनाए हैं ताकि ये समझाने के लिए कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस। अब सुनिएगा सब आदमी मिल करके, लाइट किधर जा रहा है? इधर की तरफ। और दूरी हम क्या समझाए अभी, जस्ट किधर से मापना? इधर से इधर मापोगे ना, इधर से इधर मापोगे ना। तो बताइए P से F तक की दूरी को क्या कहा गया था? फोकस दूरी ना। आप ही बताइए, P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहा जाएगा? P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहा जाएगा? कहेंगे ना, ये बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, P से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक है, इसकी दूरी को क्या कहा जाएगा? V। प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं बुआ? V कहते हैं। क्या कहते हैं? और वस्तु दूरी को, वस्तु जो है ना यहाँ, तो वस्तु कहाँ से कहाँ? P से लेकर के कहाँ तक दूरी? यहाँ तक, उसको बोलते हैं बुआ U। क्या बोलते हैं? तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ बुआ कि वस्तु दूरी मेरा क्या हो गया? वस्तु दूरी U से लिखा जाएगा। किससे? U से। 4 नहीं है, U है, U। समझ में आया? और प्रतिबिंब दूरी क्या से लिखा जाता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है बुआ? उसमें सही से लगाने है क्या? लगाया सर। सही से लगाओ। तो वस्तु दूरी को किससे लिखा जाता है? और प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखा जाता है? किससे लिखा जाता है? और
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाएगा? आर से लिखा जाएगा। किसी को बच्चे को दिक्कत? और प्रतिबिंब दूरी को लिख दिए ना, अब लिखते हैं वह फोकस। क्या लिखते हैं? फोकस। फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या से स्मॉल एफ। ये 3-4 बात देखें आप, चारों का टाइटल समझ लीजिए आप। तो फोकस दूरी को वस्तु दूरी को किससे लिखेंगे? यू से। बोलिए बोलिए, मुंह से बोलिए। फोकस दूरी को यू से। प्रतिबिंब दूरी को वी से। वक्रता त्रिज्या को आर से। दूरी को एफ से। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब समझिए, अब ये सब प्लस होगा कि माइनस होगा, ये जानकारी हमें होना चाहिए। बात समझ में? यस सर। ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब समझिए यहाँ पर इस फिगर में कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है ना, आप दूरी को मेजरमेंट करते हैं, इसकी दिशा का उल्टा नाप रहे हैं कि सीधा नाप रहे हैं, तो बता दीजिए। एक लाइट इधर जा रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए बोर्ड पर। लाइट इधर जा रही है कि नहीं? और दूरी मापेंगे किधर से? इधर से इधर में है ना? यस सर। अच्छा, लाइट गया इधर और दूरी नाप के आया तो इधर, तो उल्टा हुआ कि नहीं? लाइट जिस दिशा में जाएगा उसका अपोजिट दूरी मापिएगा तो सब निगेटिव। क्या? सब निगेटिव कर दीजिएगा। समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ कि नहीं आई? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सब का सब क्या होगा? माइनस में होगा। सब का सब क्या होगा? माइनस में। सब का सब क्या होगा? माइनस। बात समझ में आया कि नहीं? इसका अर्थ ये होगा कि u भी निगेटिव होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस में भी रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस में आ रहेगा। इसका अर्थ ये होगा माइनस में आ रहेगा। बात समझे? yes, अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन कर दिया जाए और जिंदगी में याद रखिएगा, उत्तल हो या अवतल, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव, सॉरी वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, हमेशा ऋणात्मक। कब? जब उत्तल हो या अवतल। बात समझा कि नहीं समझा? कोनो भी दर्पण हो, चाहे उत्तल चाहे अवतल, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? अच्छा, कैसे निगेटिव हुआ? कौन कौन से पता चला? लाइट गया उधर, देखिए वाला लाइन, लाइट गया उधर और दूरी नापे आप इधर, उल्टा हुआ कि नहीं? तो जब उल्टा हो जाए, लाइट के उल्टी दिशा में दूरी मेजरमेंट करना हो तो हमेशा सब वैल्यू माइनस में, हमेशा सब वैल्यू माइनस। समझ में आई बात कि नहीं आई कि नहीं? तो देखिए ना, आप यहाँ से नाप के इधर आ रहे, लाइट इधर जा रही, तो क्या होगा? दूरी निगेटिव भी होगा माइनस में। अच्छा, लाइट इधर जा रहे हैं, इसको इधर नाप के आ रहे प्रतिबिंब, तो भी होगा माइनस में, ये भी होगा माइनस में। लाइट जा रहे इधर और दूरी माप रहे हैं, ये वाला कहाँ गया? वस्तु हाँ बट्टा केंद्र, ये दूरी माइनस में होगा कि नहीं? और लाइट जा रही है इधर और दूरी माप रहे हैं इधर यू को, तो माइनस होगा कि नहीं? समझ में? तो लाइट के उल्टी दिशा में दूरी को मेजरमेंट करोगे, मतलब मापना शुरू करोगे, नापोगे, तो क्या कहलाएगा? माइनस। क्या कहलाएगा? माइनस। सीखा? यस सर। कि नहीं सीख लिया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें क्या हुआ? इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए इधर से लाइट की प्रकाश की किरण आया तो डाइवर्ट होकर इधर जाना चाहिए, चल भी जाता है। इधर से भी लाइट जाएगा तो डाइवर्ट होकर इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण से मैच करेगा कि नहीं? यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इधर मैच करेगा कि नहीं? है? तो देखिएगा लाइट किधर जा रहा है? इधर। सुनिएगा, लाइट किधर गया? इधर। हम बोले कि दूरी को किधर से मापना है? ध्रुव से ना। फोकस उधरो ना है जी, फोकस उधरो ना है जी, तो हम क्या नापेंगे? इधर से लाइट इधर गया और दूरियों नापे इधर है। देखिए दोनों एक दिशा में जा रहा है। अरे देखिए मेरा ये लाइट है, बड़ा लाइट, तो लाइट ऐसे गया और दूरी भी हम कैसे नापे? ऐसे गए, तो दोनों एक के दिशा में जा रहा है ना, और दोनों एक के दिशा में जाएगा तो प्लस, दोनों एक के दिशा में जाएगा प्लस। क्या होगा? तो बताइए फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक ना। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? होगा कि नहीं? लेकिन दिमाग लगाए, इधर कहीं वस्तु होता तब दूरी किधर मापते? तब इधर। लाइट इधर और दूरी इधर, ये भी क्या होता? इसीलिए लिखे दिए एक जगह पर।
कोनो दर्पण हो, कोनो हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? चाहे लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, फिर भी वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? अब इसमें तुम्हें पता तो चल गया, उत्तल दर्पण में, ये किस दर्पण में बात हुआ? अवतल में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हुआ कि नहीं? ये उत्तल दर्पण की कहानी है। किसका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में तूने क्या देखा? आर का मान क्या है? एफ का मान क्या है कि नहीं? अब प्रतिबिंब भी इधरे बनेगा, प्रतिबिंब भी इधरे बनेगा, तो प्रतिबिंब को भी से इंडिकेट किया जाए तो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? लेकिन वस्तु दूरी होगा माइनस। वस्तु दूरी तो हम बोल दिए ना, चाहे उत्तल हो चाहे क्या होगा? माइनस से होगा। समझ में आया? चाहे उत्तल हो या अवतल क्या होगा? चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु दूरी चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु दूरी। इतना माथे पे झंझट हटा लीजिए, लाइट इधर गया उधर आए, ये सब हटा लीजिए, माइंडे में हटा दीजिए, एक के बाजी दिमाग लगा लीजिए कि अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव होगा। देखिए नहीं है, अवतल दर्पण में कोनो है पॉजिटिव? अवतल दर्पण में कोनो पॉजिटिव है? इसका अर्थ क्या हुआ? अवतल दर्पण में सब ना निगेटिव, अवतल दर्पण में क्या होगा? एगो निगेटिव, वस्तु दूरी क्या होगा? यू को, अब आर को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आपको फोकस में बोलते हैं, भी को भी प्रतिबिंब में बोलते हैं, नहीं जानते ही बात सब। आयु को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। ये कोई दिक्कत? दोनों बात से माइंड में सेट हुआ? दोनों बात माइंड में सेट हुआ? तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान प्लस की माइनस? माइनस दिख रहा है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वस्तु दूरी क्या होगा? माइनस की प्लस? कोनो दर्पण में माइनस में वस्तु दूरी कर दीजिएगा, किसमें? माइनस। अच्छा, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या होगा? उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? समझ में आया? यस सर। कि नहीं समझा? तो दिमाग कुछ नहीं रखना, दिमाग इतना ही रखना है कि अवतल दर्पण में सब माइनस, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सब माइनस। और उत्तल दर्पण में एगो माइनस, बाद बाकी सब को प्लस। उत्तल दर्पण में एगो माइनस, बाद बाकी सब प्लस। उत्तल दर्पण में एगो माइनस, बाद बाकी सब प्लस। एगो माइनस कौन होता? सबको मालूम है। दिमाग में प्रवेश किया? यस सर। नहीं किया? कोई दिक्कत? पूजा के बाद हम उपयोग को कर लेंगे। ये दिमाग में गया कुछ? उपयोग गया? अभी ये बात समझ में आ गया? लिखना भी है किसी को? लिखना है तो लिख सकते हैं अपने बात को कॉपी पर, और नहीं तो वीडियो बन गया, आप जाकर पेपर पे लिख सकते हैं। यहाँ भी लिखना तो लिख सकते हैं, हम मिटा नहीं रहे। कोई दिक्कत? बंद कर दीजिए। आप लोग को